थैंक यू। शुक्रिया मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा। बहुत अहम इशू पर आज हम बात करने आए हैं और जिस तरह शर्जील ने सबको सल्यूट पेश किया था, मैं भी अपनी फ्रंट लाइन पर जो भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे फोर्सेस के लोग हों, हम उनको आज इस असम्बली के फ्लोर से सल्यूट पेश करते हैं और उन तमाम अपने अवामी नुमाइंदों को भी जिनका ताल्लुक़ चाहे यूनियन कौंसिल से हो, चाहे टाउन कौंसिल से हो, चाहे MPA MNA हो, हम उन सबको भी जो फील्ड में नज़र आ रहे हैं उन सबको भी हम सलाम पेश करते हैं। जिसकी मिसाल मुर्तज़ा बलोच मौजूद हैं, लियाकत आस्कानी मौजूद हैं, जिसके मिसाल सलीम बलोच मौजूद हैं, जिसकी मिसाल और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देने खड़ी हो जाऊं तो बहुत सारे लोगों के नाम मुझे गिनवाने पड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनको कोरोना से अफेक्टेड हैं और ये इस बात का सबूत है कि वो आवाम से राब्ते में थे। साजिद जोखियों हैं, मैं उनका नाम लेना भूल गई, ये वो लोग हैं जो आवाम से राब्ते में थे और इसीलिए वो अफेक्टेड हुए। अगर ये भी कुएं के मेंढक की तरह हर 3 महीने के बाद आते, अपने हलकों में टर्राते और चले जाते तो जाहिर है उनको कोरोना नहीं होता। CM साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं मॉनिटर कर रही थी DC और AC के साथ मिलकर। पहले तो मैं वो थोड़ा सा बता दूँ कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री और हुकूमत सिंध जो कर रही है वो क्या है। हमने वहाँ पर विज़िट किए, AC से DC से मीटिंग की, उसके बाद वो कमेटी बनी जो मुश्तरका तौर पर बनी थी 6-7 लोगों की, जिसमें यूनियन कौंसिल का चेयरमैन, ज़कात कमेटी का चेयरमैन और बाकी कुछ नोटेबल पर्सन और मुंतखब लोग मौजूद थे। उन कमेटियों की निगरानी में मैडम स्पीकर वो राशन बेटा जो भाषण देने वालों को नज़र नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों को ज़रूर नज़र आएगा जो लोग वाकई भूख से अपने घरों में बंद थे और उनको ज़रूरत थी। हमने वो राशन पहुंचाया अरबों रुपए का। जिस तरह शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग की थी, बिल्कुल मैंने भी उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग की थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो MP हैं वहाँ के, न्यू कराची का इलाका लगता है, वो भी मेरे साथ राब्ते में थे और उन्होंने भी मुझे बार बार शुक्रिया अदा किया कि मैडम आप आती हैं, बाजी आप आती हैं और ये सारे काम इस तरह हो रहे हैं। हमने वो तमाम चीज़ें और उनको चेक एंड बैलेंस के साथ देखा। 5 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं मैडम स्पीकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड फौरी तौर पर बनाया गया, उस तमाम वसाइल के अंदर रहते हुए जो हमें मुहैया थे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उसमें 30 बेड का हमने जो है आइसोलेशन सेंटर बनाया। उसके अलावा और छोटे छोटे जितने हॉस्पिटल हैं सब में किसी में 5 का, किसी में 10 का, कि कोई पेशेंट आ जाए तो उसको कहाँ मूव करना है। हमने पैरामेडिकल का पूरा अमला बिल्कुल मौजूद था और 24-24 घंटे DHO ने और पैरामेडिकल के अमले ने वहाँ पर खिदमात अंजाम दी। अगर किसी को कोई शिकायत थी तो बिल्कुल उस कमेटी से रब्ता करना चाहिए था, DC से रब्ता करना चाहिए था, AC को बताना चाहिए था, लेकिन अफसोस कोई उस वक्त रब्ते में नहीं था और ना कोई अपनी तजावीज़ लेकर आया। हमने अरबों रुपए का राशन बांटा सुबह 2 बजे से लेके और रात 4 बजे तक, ताकि वो रश ना लगे। जो बीबी शहीद के नाम से शुरू किए हुए प्रोग्राम के पैसों को एहसास के नाम पर झमकटा लगाकर बांटा गया और उन औरतों में उस वायरस को मुंतकिल किया गया जिस वायरस को रोकने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने पहले दिन से अपना रोल अदा किया था। और सबसे पहले CM साहब ने, मैं मुबारकबाद दूंगी CM साहब की हिम्मत को कि जिस तरह वो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से मीडिया पर आकर माफिया मांग रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हो, आप मेरी फैमिली हो, अपनी फैमिली को बचाओ। मेरी बहन ने कहा कि जी शऊर नहीं दिया गया। कैसा शऊर दिया जाएगा मेरी बहन? आप मुझे बता दें आपने कितना शऊर दिया। आप भी आवाम की नुमाइंदा हो, सिंध की नुमाइंदगी कर रही हो, आप भी, आपने कितना शऊर दिया? इस शऊर के लिए क्या कम था CM साहब का हाथ जोड़ना मीडिया पर आकर कि आप लोग जो हैं वो एहतियात करें, SOP पे अमल करें? किसको शऊर कहते हैं आज हमें ये भी बता दिया जाए इस फोरम से, क्योंकि और बहुत सारी बातें जैसे हमें नहीं पता। मेरी बहन ने कहा कि जी किटें कितनी मिली, मुझे बताएं। चाइना से जो किट्स आई थी उनका हिसाब मुझे कौन देगा? 6 लाख किट्स आई थी ना। 6 लाख किट्स का मतलब है कि तकरीबन हमें 6 करोड़ लोगों का टेस्ट हो जाना चाहिए था। एक किट पे 50 लोगों का टेस्ट होता है। वो किटें कहाँ गई? कितने में बिक रही हैं? कुछ पता है वो किटें? अहले पाकिस्तान को पता है वो किटें कितने में बिक रही हैं और कहाँ बिक रही हैं? दूसरी बात, हेल्थ मिनिस्टर कहा गया फेडरल गवर्नमेंट बहुत काम कर रहे हैं। अदलिया ने अदम एतमाद का इजहार किया। अदलिया ने कहा कि कोई और नहीं मिला उन्हें पढ़ा लिखा आदमी लाने के लिए। लेकिन बात वही है, जंगल का कानून, कि जब बात होती है फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट के लोगों की, तो नैब भी सो जाता है। अदलिया भी बहुत माजरत के साथ, अदलिया के उन लोगों से जो कि कल मुझे भी बुला सकते हैं, कि वो भी सो जाती है फिर
कहाँ गया वो नोटिस? लिया गया उसके ऊपर कि वो क्या कर रहे थे वो? उसके बाद दवाओं का स्कैंडल, जैसे आटे और चीनी का स्कैंडल छुप गया, बेचने वाले अपना नफा लेके अरबों रुपए चले गए गरीब आवाम को, जिसका दर्द कप्तान साहब को मौजूद है। मेरे भाई ने बड़ा चीख चीख के कहा कप्तान ने ये कर दिया, कप्तान ने ये कर दिया। हीर सोहू ने बिल्कुल सही जवाब दिया, कोई कप्तान के बाप का पैसा नहीं था, अवाम का पैसा था, टैक्स से जमा हुआ। कप्तान ने अपनी जेब से नहीं दिया था, वो पैसा अवाम का था। अगर अवाम को दे दिया तो कोई एहसान नहीं किया। दूसरी बात मैं कप्तान की और बता दूं, बहुत माजरत के साथ। हाँ, मेरे भाई ने सही कहा, आलू बिके ना बिके, शहर तो देख ही लिया है। कहता है कि जी 81 अरब रुपए मैंने तकसीम किए। ये आप लोग भी गवाह होंगे, क्योंकि आपके कप्तान ने कहा है ना 81 अरब रुपए। जो हिसाब में अच्छा हो, मैं तो बहुत निकम्मी हूं, जो हिसाब में अच्छा है 22 करोड़ अवाम को 81 अरब पे तकसीम कर दें, पर पर्सन कितना आ जाता है? 3 लाख से ज्यादा पर पर्सन आ जाता है। अगर 3 लाख रुपए पर पर्सन दिए जाते तो सख्त वाला लॉकडाउन हो सकता था 1 महीने के लिए, और हर बंदा अपने घर बैठ के 3 लाख रुपए लेके आराम से 4 महीने 3 महीने बैठ के खा सकता था। वो भूखा अब भी कोई नहीं मरा। अगर भूखा मरता तो ईद पे जो रश लगाया गया है ना अदालत के नोटिस के जरिए कि जी आपको तो कपड़े नहीं बनाने, लेकिन हो सकता है किसी और को कपड़े बनाने हो, उन कपड़ों का रिजल्ट देखा मेरे भाइयों मेरी बहनों? कफन की सूरत में कोरोना के जो लोग शहीद हो रहे हैं, कफन की सूरत में उनको मिल रहा है वो कपड़े जो ईद के लिए खरीदे गए। नहीं है एहसास मगर इस बात का। फिर कहा गया एनडीए में कितना सख्ता हो गया ना, सबको पता है। एक पैनाडोल 25 लाख रुपए की, क्या कहते हैं फी बंदा हमने 25 लाख रुपए खर्च किए। कोरोना का तो इलाज ही पैनाडोल है। सीरियस हालत हो जाए तो फिर वेंटिलेटर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। अगर आप आइसोलेशन में अपने घरों में, तो आपको तो पैनाडोल चाहिए। तो कोई पूछेगा, कोई मुअज़्ज़िज़ इदारा पूछेगा एनडीए में से कि आप 4 महीने बाद जागे, 4 महीने हो गए इस वायरस को आए हुए, तकरीबन 4 महीने बाद आप जागे, आपको सामान देने का ख्याल आया कि सिंध सूबा भी पाकिस्तान का सूबा है, इसको भी हमने कुछ देना है, ये भी हमारा अपना है। ये अलग बात है कि कप्तान साहब को सिंध याद नहीं आता, वो छुट्टियां मनाने नथिया गली चले जाते हैं, उनको गरीब आवाम का ख्याल नहीं आता, जिसके लिए वो कहते हैं कि जी भूख से मर जाएगा गरीब आवाम, इसलिए मैं लॉकडाउन खोल रहा हूं। मैंने जंगल के कानून की बात की। जंगल के कानून में टाइगर और शेरू ही मिलते हैं, इंसान नहीं मिलते, क्योंकि इंसान का दुख अगर करना है आपको तो इंसानों में रहना पड़ेगा आपको, और इंसानों में रहने के लिए आपको अवाम में आना पड़ेगा। लेकिन आप चूंकि अवामी नहीं है ना, आप सेलेक्टेड हैं, तो सेलेक्टेड तो अवाम में नहीं आते ना, वो तो फिर कहीं और ही होते हैं। कहते हैं जी कुत्ते काटते हैं, लाड़काना से शुरू करते हैं हर बात को, कुत्ते काटते हैं, कुत्ते काटते हैं। इजहार भाई ने एक बात की यहाँ पर कि दूसरों के गधे को 12 गिन के अपने गधों को 10 ना गिने। इजहार भाई क्यों ना गिने? आज सुबह इकबाल पार्क लाहौर में 2 कुत्तों ने बच्चे को जिस तरह भंबोड़ा है, किसी ने बात की यहाँ खड़े होकर? हम क्यों नहीं बात करेंगे अपने सूबे से हट के दूसरे सूबे की अगर बात हो रही है तो? अगर हम 12 साल से यहाँ पर हैं तो 7 साल से आप भी वहां पर हो। वहां पर भी सिविल हॉस्पिटल में और अस्पतालों में हमले हुए हैं, पंजाब में भी हमले हुए हैं। जब आप ज्यादती करेंगे तो हर जगह हमले होंगे। यंग डॉक्टर हमेशा से पंजाब में क्यों हंगामा करते हैं, सिंध में क्यों नहीं होता हंगामा? इसलिए होता है कि वहां लोग उनके साथ ज्यादती करते हैं, उन्हें किटें नहीं दी गई, उन्हें मार्क्स नहीं दिए गए, उन्हें उनकी हिफाजत के लिए इंतजाम नहीं किए गए, तो क्यों नहीं करेंगे वो हंगामा? तो मेरे भाई ने, शहरयार ने कहा सच बोले और सही बोले। तो शहरयार हिम्मत करके बोलो आज कि हाँ पंजाब में भी कुत्ते काटते हैं, केपी में भी कुत्ते काटते हैं, बलूचिस्तान में भी कुत्ते काटते हैं, और सिंध में भी कुत्ते काटते हैं। क्या करें हम कि हम इंसानी हमदर्द हैं, हम कुत्तों को भी नहीं मार सकते, वरना बहुत तरीके आते हैं कुत्तों को मारने के मिस्टर स्पीकर, अगर हमें इजाजत दी जाए तो। मेरी बहन ने कहा राशन दिया जाता है मगर नजर नहीं आता। मेरे भाई ने भी कहा, बहुत उछल उछल के कहा। आज मुझे उसकी रंगीले की रूह और नन्हे की रूह बहुत याद आई कि अच्छा वह बेचारे चले गए दुनिया से, कि ये मस्खरापन अगर आज वो देखते असेंबली के फ्लोर पर तो वैसे भी वो खुदकुशी कर लेते। उछल उछल के कहा भाषण भाषण, अब जब भाषण सुनने का वक्त आया तो चले गए।
मैंने भी देखी है सोशल मीडिया पर मिस्टर स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान की तस्वीरें 2-2 लौकियां पैक करते हुए और 4-4 चने की दाल के पैकेट पैक करते हुए। किसी को वो नजर नहीं आए सोशल मीडिया पर कि 2 लौकियां देने के लिए इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों की खुद मौजूदगी थी। मैंने तो कोई तस्वीर नहीं देखी अपने किसी मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेंबर की किसी चीज के ऊपर। मेरे भाई मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की है, मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सिर्फ बता दो, सब जगह को तो छोड़ दो तुम। मिस्टर स्पीकर मेरा हल्का PS 110, बोलने दें इनको, मेरी आवाज इनसे बहुत तेज है, मैं इससे भी ज्यादा जोर से बोल सकती हूँ। मेरा हल्का PS 110 मिस्टर स्पीकर, सदर साहब वहां से मुंतखब होते हैं, अली जैदी वहां से मुंतखब होते हैं, फैसल वाडा वहां से मुंतखब होते हैं, कितने लोग हैं वहां से मुंतखब हुए हुए? मुझे बता दें मेरे हल्के में क्या किया इन्होंने आकर इस कोरोना मामले में। एक नाम मुझे बता दें। सदर साहब आते हैं, टीवी पे बात करते हैं, मास्क पहन लो, ये पहन लो, ठीक है भाई पहन लिया हमने। आप मुझे बताएं, फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, सदर आप हैं, वजीर आजम आप हैं, मिनिस्टर आप लोग हैं, आपने क्या किया? हमसे तो सवाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कर रहे हैं वो आवाम के सामने है, और ये इस बात का सबूत है मिस्टर स्पीकर कि 12 साल से हम सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमने काम किया है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, वरना हम भी ना होते यहाँ पर मौजूद। और पाकिस्तान से कैसे हमें अलग किया गया ये मिस्टर स्पीकर सारी दुनिया जानती है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हम पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बना के दिखाते। मेरे चेयरमैन और मेरे को चेयरमैन का नाम लिया गया यहाँ से कि चेयरमैन किधर है, को चेयरमैन कहाँ है। मेरा चेयरमैन कोरोना के मामले में भी जगह जगह घूम रहा है, डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बुला के मुलाकातें कर रहा है। मुझे पता है मेरे भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है जब सच सुनने का वक्त आता है। मैं शहरियार की बात पे अमल कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ, हिम्मत है तो सुनो। मेरा चेयरमैन, मेरा को चेयरमैन और उसकी ये मुंतखब टीम जो हम लोगों की शक्ल में यहाँ मौजूद है, हम अपने घरों में नहीं बैठे हुए, हम मौजूद हैं लोगों के दरमियान में। मुझे पता है मेरे भाई बहुत तकलीफ में हो आप लोग, हौसला रखो थोड़ा सा। कहते हैं गरीब आदमी मर जाएगा, अगर ये लगा रहा लॉकडाउन तो गरीब आदमी मर जाएगा। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्तों ने, जो भी मेरे कोलीग यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई एक केस बता दें कि कोई भूख से मरा हो इस 3 महीने में। हाँ, खरीदारी करके, ईद की शॉपिंग करके लोगों को मरते हुए ज़रूर देखा मिस्टर स्पीकर, लेकिन शर्म की बात यह है मिस्टर स्पीकर कि वो जिस गरीब आवाम के लिए बात की जा रही है कि वो गरीब आवाम है भूख से मर जाएगा, टीवी पे आके हफ्ते में 2 दिन चंदा भी कप्तान उन्हीं लोगों से मांग रहा है आकर जिन लोगों को देने का वक्त है। तो हम जो हैं वो दे रहे हैं। हमने एटम बम बनाया, हमने किसी से चंदा नहीं मांगा। हमने मिसाइल बनाया, हमने किसी से चंदा नहीं मांगा। मेरे चेयरमैन ने कहा घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे, और बना के दिखाया मेरे चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और मेरी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल तजर्बा। मुझे मिस्टर स्पीकर डर है कि कश्मीर बेचने वाले हमारी कहीं ये एटमी टेक्नोलॉजी भी ना बेच दें। बहुत शुक्रिया मिस्टर स्पीकर, आपने मुझे बहुत सारा टाइम दिया, और बहुत शुक्रिया मेरे लोगों का जिन्होंने हौसले से मुझे सुना। बहुत शुक्रिया।